आइए सब मिलजुल के गाते हैं और निवेदन करिए भगवान से, प्रभु जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जो जो अपना जीवन अब अर्पण कर देना चाहते हैं वो सब मिलजुल के एक बार पुकारिएगा, प्रभु जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। 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 हरे मुरलिया वाले, हो रे मुरलिया वाले। हरे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले। हरे मुरलिया वाले, हो रे मुरलिया वाले। हरे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया ओ वाले। जीवन है, ओ जीवन है, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, जय हो। मुरलिया वाले। दोनों हाथ से ताली सेवा करते हैं। जय हो। सही बात है। हम कठपुतली तेरे हाथन की, कठपुतली तेरे हाथन की। हम कठपुतली तेरे हाथन की। कठपुतली तेरे हाथन की। वो तेरे हाथन की, तेरे हाथन की। तेरे हाथन की, तेरे हाथन की। हम कठपुतली तेरे हाथन की। कठपुतली तेरे हाथन की। वो चाहे तू, वो चाहे तू, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। हरे मुरलिया वाले, हो रे मुरलिया वाले। हरे मुरलिया वाले, हो रे मुरलिया वाले। ओ जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। बस समर्पण करके गाओ। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जय हो। तेरे बंसी तेरे
अधर की मुरली है, जैसे तेरा मन करता है वैसे बजा दे। हम तो तेरे हाथ की कठपुतली हैं, जैसा खेल तू नचाएगा वैसा नाच लेंगे। इसलिए तो गाया, हम हैं बंशी तेरे अधर की, चाहे तो जैसे बजा ले मोरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, अब तो ही अपना ले मोरलिया वाले, अब तो ही अपना ले मोरलिया वाले। होरे मोरलिया वाले, 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 वो जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, वो जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। हरे मोरलिया वाले, होरे मोरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जब एक बार ऐसा भाव हो जाए, आगे की चिंता ये खुद करते हैं। महाभारत का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। यहां महाभारत का युद्ध लगा था। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली आज कि कल मेरे हाथों अर्जुन अवश्य मारा जाएगा, और यदि नहीं मारा गया तो हम अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देंगे। अब उस रात को सोचिए, भगवान को चिंता हो रही है, भाई भीष्म पितामह हैं, जो कोई प्रतिज्ञा कर लेते हैं वो पूरी निभाते हैं। और भीष्म पितामह इतने बड़े योद्धा हैं कि अर्जुन जरा सा भी ढीला पड़ गया तो बचने वाला नहीं है। भगवान आधी रात को विचार करते करते सोच रहे थे क्या किया जाए। सोचा क्यों ना जाके अर्जुन को देखता हूं, बेचारा वो भी तो जाग रहा होगा, चिंता कर रहा होगा। दर्शन करिए, जब भगवान अर्जुन से मिलने गए ना, तो अर्जुन बढ़िया खराटे की नींद सो रहे थे। बोलो बांके बिहारी लाल, बढ़िया खराटे मार के सो रहे थे।
भगवान ने उठाया पगले, कल तुझे मारने की प्रतिज्ञा करी है और तू बड़ी आराम से सो रहा है। अर्जुन पता क्या कहता है, बोले महाराज हम इसलिए सो रहे हैं क्योंकि आप हमारे लिए तो पूरी रात जाग रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल, जब तू मेरे लिए जाग रहा है प्यारे, तो फिर मुझे जागने की जरूरत क्या है बताओ। जब ये एक बार जीवन की डोर इनके हाथों सौंप दी जाए तो फिर जैसे चलाना है, जितना चलाना है, जहां चलाना है वो इनकी मर्जी होती है। अक्रूर जी मन में सोचते जा रहे थे, चिंता बड़ी कर रहे थे, पर आगे चल के जब भगवान की छवि को नैनों के बीच में सोचा, अभी देखा नहीं था, सोचा, इमेजिन किया। कहते हैं कि वो श्याम वर्ण है, कहते हैं कि वो पीतांबर धारण किए होता है। कहा जाता है कि उसके हाथ पांव गाल बड़े कोमल हैं। कहते हैं कि उसकी नजरें इतनी चंचल हैं, इतनी चपल हैं, जिससे एक बार आंखें मिला देता है फिर वो उसी का ही हो जाता है। तो क्या जाके मुझे तुरंत भगवान का दर्शन हो जाएगा, सोचता जा रहा है। और यदि वो मुझे मिलेंगे तो क्या वो मुझे चाचा कह के पुकारेंगे कि नहीं पुकारेंगे। रास्ते में विचार करते ही जा रहे थे, इतने में जाके वृंदावन अक्रूर जी पहुंच गए। अब दर्शन करिए, सायंकाल थी, गोधूली बेला, भगवान गैया चरा के वापिस आ रहे थे। मानो धरती के जिस हिस्से को गौ माता अपने पैरों से कुरेदती, उन्हें अपने पांव से पुनः प्लस्तर करते हुए पीछे पीछे चल रहे थे कन्हैया। इतना सुंदर मुखमंडल, माथे पे मोर मुकुट धारण किया हुआ, पीतांबर ओढ़े हुए भगवान घुटमन घुटमन नंगे पैर पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान ने आजीवन प्रण किया था कि जब तक गौवा चराऊंगा तब तक पाँव में कोई चप्पल जूता नहीं पहनूंगा। एक बार मां ने कहा, बेटा कोई कांटा चुभ जाएगा। भगवान ने कहा, जब मेरी माँ गौ माता जब बिना चप्पल जूते के चल सकती है तो उसका सेवक क्यों नहीं चल सकता। भगवान पीछे पीछे चले हैं और ऐसी झांकी का जब दर्शन एक बार अक्रूर जी ने किया तो मानो जैसी एक बार नजर पड़ी तो अक्रूर जी की समाधि ही लग गई। एक टक निहारते निहारते ही रह गए और जितने भाव मन में सोचते आ रहे थे, तुरंत कन्हैया की जब नजर पड़ी, आके अक्रूर जी को अपने सीने से लगा के कहने लगे, चाचा सब कुशल मंगल तो है। मानो बस इसी बात का तो अक्रूर जी इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नैनों के साथ नैन मिले, अक्रूर जी कहते हैं कि आज मेरा जीवन ही धन्य हो गया। अरे जिसके विषय में मैंने सुना है कि इतना सा बालक जिसने पूतना का उद्धार कर दिया, जिसने सट्टासुर को मार दिया, जिसने तृणाव्रत को मार दिया, जिसने अघासुर को मार दिया, जिसने बकासुर को मार दिया, जिसने वत्सासुर को मार दिया, जिसने अरिष्टासुर को मार दिया, भाई ये वो कन्हैया है। धन्य हो गया अक्रूर। प्रणाम करने जैसे ही लगा, कन्हैया ने उठाया, कहते नहीं महाराज आप हमारे चाचा हैं, हम भतीजा हैं, प्रणाम हमारा करना बनता है। कन्हैया ने प्रणाम किया, साथ में बलदाऊ भैया जी दोनों ही अक्रूर जी को अपने साथ ले आए। सब कुशलता पूछने लगे, परंतु कन्हैया कहते हैं, चाचा यदुवंशियों की तो मैं कुशलता भी क्या पूछूं, क्योंकि यदुवंशियों के यहां तो कंस रूपी कैंसर ने ऐसा जाल बिछा के रखा है, उस कैंसर से तो एक भी प्राणी बचने वाला है नहीं। बड़ा दुख होता है चाचा जब ये सुनते हैं कि कंस के अत्याचार सब लोग सहन कर रहे हैं। अक्रूर जी कहते हैं, महाराज
कंस ने हमें भेजा है प्रभु आप दोनों को ले जाने के लिए। कन्हैया से क्रूर कहते हैं महाराज आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। कंस ने जिस उद्देश्य से मुझे भेजा है वो उद्देश्य सम्यक नहीं है महाराज, ठीक नहीं है। वो आपको मारने की इच्छा से बुला रहा है। कन्हैया कहते हैं चाचा जी हम सब जानते हैं, पर हम फिर भी आपके साथ चलेंगे। बस निवेदन ये है कि जो हमारे साथ बताया है बाकियों के साथ ना बताइएगा। अगर बाकियों के साथ भी यही कारण बताया तो कोई हमें वृंदावनवासी भेजेगा ही नहीं। बोलो भाग्य बिहारी लाल। बोले ठीक है महाराज। भीतर लेके गए, नंद बाबा से भेंट हुई। नंद बाबा ने कुशल क्षेम पूछा। रात को खूब सेवा की गई क्रूर जी की, भोजन पवाया गया, विश्राम किया। अक्रूर जी कहते हैं महाराज मैं दोनों ही बच्चों को लेने के लिए आया हूं, क्योंकि कंस ने एक बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, बहुत बड़े मेले का आयोजन किया है। वहां पे दोनों ही बच्चों को निमंत्रण दिया गया है। नंद बाबा हैं तो भगवान के पिता ही ना। नंद बाबा कहते हैं महाराज अकेले तो हम अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं, सीधी सी बात है। अगर लेके जाना है तो हम भी संगे चलेंगे, हम भी साथ ही जाएंगे महाराज। अक्रूर जी कहते हैं महाराज जैसा आपको उचित लगे, परंतु कल प्रातः हमें यहां से निकलना पड़ेगा। अच्छा जब ये बात मां के कानों तक पहुंची ना, यशोदा मां के कानों तक, मां मानो स्तब्ध रह गई। अरे जिसकी तो सुबह अपने कन्हैया को देख गई होती, जिसकी तो शाम अपने कन्हैया के साथ होती, जो अपने कन्हैया के बिना एक क्षण नहीं रह पाती, वो भला ये कैसे सुन सकती थी कि मेरे कन्हैया को ले जाने की बात की जा रही है। मां चुपके सब सुनती रही, आके कन्हैया के पास आई। क्यों रे तू कहां जा रहा है? कन्हैया कहते हैं मां ये चाचा हमें ले जाने के लिए आए हैं, हमारे मामा ने वहां बहुत बढ़िया एक यज्ञ का आयोजन किया है, हम तो मां मेला देखने के लिए जा रहे हैं। और मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूं, परश्वा आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा, आज जाऊंगा और एक दिन मेला देख के परसों आ जाऊंगा। सांत्वना दिया मां को, परंतु मां तो मां होती है। बच्चा भले अमेरिका में भी हो ना मां का, और अमेरिका में रहते रहते भी कभी बीमार हो जाए तो मां को हिमाचल में पता चल जाता है कि मेरा बच्चा बीमार हो गया, उसे मां कहते हैं। मां का हृदय है। मां को पता नहीं क्यों भगवान की प्रेरणा से ऐसा लग रहा है कि अब का गया कन्हैया वापस नहीं आएगा। रात बीती, आज की रात मानो मां यशोदा को नींद ही नहीं आई। प्रातःकालीन मां रोज सुबह उठती प्रातः, और सुबह उठकर गाय दूहने जाती और माखन निकालती। जो माखन का ताजा पेड़ा होता ना, सबसे पहले वो अपने हाथों से कन्हैया को खिलाती थी। परंतु आज का अद्भुत दृश्य देखिए, आज प्रातः हुए मां तो पता नहीं कितना समय उठाती रहती, तब जाके कन्हैया उठते थे। परंतु आज मैया जैसे ही गाय दो के वापिस आई ना, कन्हैया को देखा तो कन्हैया प्रातःकालीन स्वयं ही उठ के नहा गए थे, अपना पीतांबर स्वयं ही पहन लिया था, सारी तैयारी कर ली थी। और जब मां बेचारी माखन निकाल के अपने हाथ में माखन का पेड़ा लेके आई ना, पहाड़ तो तब टूटा मां के ऊपर जब कन्हैया ने मां का हाथ पकड़ के कहा, मां अब माखन नहीं खाऊंगा,
ए माँ, अब मैंने माखन नहीं खाना है, और यदि तू देना ही चाहती है तो एक पात्र में डाल के दे दे, रास्ते में भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा, अभी नहीं खाना है। पहला पहाड़ तो मां के ऊपर यह टूटा था कि जो कन्हैया जिसको मैं रोज पकड़ पकड़ के उठाती थी वो फिर भी नहीं उठता था, आज वो स्वयं ही उठ के नहा के तैयार हो गया है। मानो ये मुझे बताना चाहता है, आज के बाद मां मैं जो भी करूंगा स्वयं करूंगा, अब मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। मां बेचारी पूरी रात से आंसू नहीं बहाया था, पर अब फूट फूट के रोने लगी। अरे कन्हैया, तू झूठ बोल रहा है ना, अब जो तू जाएगा अब की बार तो वापिस नहीं आएगा। कन्हैया समझाते हैं, नहीं मां, मैं आऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा, एक दिन की तो बात है। मां कहती है, पगले तू एक दिन की बात करता है ना, इस मां ने तो आज तक तेरे बिना एक क्षण नहीं गुजारा है, एक दिन तो बहुत होता है रे। मां कई तर्क देने लगी, पर कन्हैया ने मानो आज कुछ नहीं सुना। आज वो इतना निष्ठुर बन गया क्योंकि वो जानता है कि आज मैं अगर यहां से नहीं निकला तो जीवन भर में कभी भी यहां से निकल नहीं पाऊंगा। नंद बाबा साथ में जाने को तैयार हो गए। अक्रूर जी रथ पे सवार हुए, कन्हैया के साथ श्री बलराम जी एक रथ पर आरूढ़ हुए, और नंद बाबा के साथ जो जो भी जाने वाले थे वो आगे आगे मथुरा के लिए प्रस्थान किए। परंतु पीछे जब अक्रूर जी रथ हाँकने लगे, अक्रूर जी ने दर्शन किया। जैसे ही रात को इन गोपियों के कानों में बात चली गई ना कि कल कन्हैया जा रहा है, सारे नगर में ढिंडोरा पीट दिया गोपियों ने। और जब आज सुबह कन्हैया जाने लगे तो सारी गोपियां कन्हैया का रास्ता रोक के खड़ी हो गई। सब अपना अपना तर्क देती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, एक गोपी ने कहा, अरे ये विधाता कितना निष्ठुर है, ये विधाता अगर संयोग करवाता है तो फिर वियोग क्यों करवाता है। अगर कन्हैया ने छोड़ के जाना ही था तो इस विधाता ने हमें कन्हैया से मिलाया क्यों है भाई। तो दूसरी गोपी तर्क देती है, अरे बहना, मुझे तो लगता है ये जो ले जाने के लिए आया है ना, इसका नाम अक्रूर है, परंतु इसका नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए था। इतना क्रूर है जो हमारे से हमारे प्राणों को अलग कर रहा है। एक गोपी तो कहती है, मुझे लगता है ये अक्रूर नहीं आया है, ये तो साक्षात यमराज आया है जो हमारे प्राणों को हरण करने के लिए आया है। सब गोपियां रास्ता रोक के खड़ी हो गई। भगवान ने सबको सांत्वना दिया, अरे सखियों, एक दो दिन की तो बात है, परसों आगमिष्यामि, आ जाऊंगा परसों, एक दिन की तो बात है। गोपियां कहती हैं, आज तक जब से तू आया है बता कौन सा ऐसा क्षण है जो हमने तेरे बिना गुजारा है। एक दिन कैसे गुजारेगी। कन्हैया ने सौ सांत्वना दिया, आगे बढ़े। परंतु सबसे सुंदर दृश्य तो वो था, जैसे ही आगे बढ़े तो ब्रज रानी राधिका रानी आगे मिली। जिन राधा कृष्ण को तो कोई जुदा कर ही नहीं सकता है, मानो वो तो एक तन दो प्राण है, दो तन एक प्राण है। राधा कहती है, कन्हैया मैं कुछ नहीं कहूंगी,
मैं कुछ नहीं कहूंगी, ना तो मैं तुझे रोकूंगी और ना ही तुझसे कुछ मांगूंगी। मैं तो इसलिए आई हूं कि मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो जरूर कहो। देखो भगवान ने कितनी सुंदर बात कही। भगवान कहते हैं, राधे मैं तेरे हवाले इन सब गोप ग्वालों को छोड़ के जा रहा हूं। मैं तेरे हवाले इस वृंदावन को छोड़ के जा रहा हूं। ऐसे तो भागवत जी में भगवान ने ये भी कहा है कि वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छामि। अरे वृंदावन को छोड़कर तो मैं कभी एक कदम बाहर नहीं रखता हूं। मैं भले जहां मर्जी जाऊं, पर मेरा ये मन, मेरा हृदय तो हमेशा वृंदावन में है। राधा जी को कहा, ऐ राधे तू मुझे आज एक बात का वचन दे। बोले मांगो महाराज। भगवान कहते हैं, राधे अगर तू सच्चा प्रेम मेरे से करती है तो वचन दे, मेरी याद में तू एक भी आंसू नहीं बहाएगी। राधे कहती है, वाह रे प्यारे, इससे अच्छा होता कि तू मुझसे मेरे प्राण ही मांग लेता। तुझे रोज याद भी करूं, तेरी सारी लीलाओं को याद भी करूं, पर याद करके एक आंसू भी ना बहाऊं, ऐसा तो मेरे लिए संभव नहीं है। भगवान कहते हैं, बस यही वचन मुझे तुझसे चाहिए। राधे कहती है, ठीक है कान्हा, अगर तेरी यही मर्जी है तो तेरी सरजा में मैं राजी हूं। ये राधे सब कुछ सहन कर लेगी, पर इन आंखों से एक भी अश्रु तेरी याद में नहीं बहेगा। अक्रूर जी चले और चलते चलते जब यमुना तट पे पहुंचे, यमुना तट के जब पास पहुंचे तो अक्रूर जी के मन में सबका प्रेम देख के मानो हृदय फट गया। अरे इतना भी प्रेम कोई किसी से करता है भाई? आज तक बहुत प्रेमी देखे हैं मैंने, पर जितना प्रेम ये लोग कन्हैया से करते हैं, इतना तो मैंने कोई प्रेमी देखा नहीं। तभी मैं अक्सर कहता हूं कि प्रेम देखना होना तो वृंदावन में जरूर जाना चाहिए। प्रेम कहते किसको हैं? उत्तर प्रदेश में एक बार हम लोग कार्यक्रम करने के लिए गए और ये आचार्य जी भी हमारे साथ थे। 7 दिन का कार्यक्रम हुआ इटावा में, और जब हम लोग वापिस आ रहे थे तो जो वहां के भक्तजन थे वो लोग हाईवे के ऊपर लेट गए थे। नहीं महाराज, हम जाने नहीं देंगे, जो कार्यक्रम चला है इसको कुछ दिन और चलाए रखिए। वो जो प्रेम वहां देखने को मिलता है ना, वो प्रेम कहीं भी देखने को नहीं मिलता। उसे भगवान के साथ सच्चा प्रेम कहते हैं। अक्रूर जी के मन में आया, इतने कोमल कोमल हाथ, इतने कोमल कोमल पैर कन्हैया के, और वहां कंस के यहाँ तो इतने बड़े बड़े बलशाली योद्धा हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो कंस इन छोटे छोटे बच्चों का हत्यारा बन जाए और इनको मारने पर जो पाप लगेगा उसका भागीदार मैं भी हूंगा, क्योंकि इनको मैं ही लेके जा रहा हूं। भगवान के मन में बात आई कि चाचा जी को भी ज्ञान देना पड़ेगा कि हम हैं कौन। यमुना तट पे पहुंचे, भगवान कहते हैं, चाचा ये यमुना जी हैं और यहाँ स्नान करके सारे पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं, तो हमारी मानो कि एक डुबकी तुम भी लगाएगा। अक्रूर जी कहते हैं, ठीक है कन्हैया, तुम कहते हो। रथ रोका। अक्रूर जी ने जैसे यमुना के बीच में डुबकी लगाई, अंदर जाए तो यही रथ और ये दोनों बच्चे जल के अंदर दिखे, बाहर आए तो बाहर दिखे, अंदर डुबकी मारे तो अंदर दिखे, बाहर जाए तो बाहर दिखे। कुछ लीला समझ नहीं आ रही है।
कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं रथ पे बैठे बैठे। चाचा कहीं कुछ दिख तो नहीं गया बीच में? यहाँ बड़े बड़े अजगर भी होते हैं, संभल के। अक्रूर जी सोच रहे हैं मन में, जो दिखा है वो तो अजगर से भी भयंकर है भाई। जब अंतिम डुबकी अक्रूर जी ने लगाई तो अब उसी रथ के ऊपर आरूढ़ ये जो कन्हैया थे वो साक्षात चतुर्भुजी नारायण भगवान के रूप में दर्शन हुए, और जो बलराम जी बैठे थे वो साक्षात शेष नाग जी के रूप में दर्शन हुए। बोलो बंके बिहारी लाल। अक्रूर जी का सारा भ्रम दूर हो गया। जिनको मैं लेके जा रहा हूं ये तो साक्षात परब्रह्म नारायण है। अक्रूर जी बाहर आए, रथ हांका, पहुंचे मथुरापुरी में। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मथुरा पहुंचने पर विश्राम घाट में भगवान ने नंद बाबा और गोप ग्वालों के साथ विश्राम किया। और जैसे ही प्रातः हुई तो प्रातःकालीन सत्र में जितने भी ग्वाल बाल थे सब कहते हैं कन्हैया को, अरे कान्हा नई नगरी में आए हैं, बाबा से पूछ हम लोग घूम आते हैं। है ना, नई जगह जाएं तो बच्चों को बड़ा रहता है घूमने फिरने का। देखो नई जगह आए हैं और वहां जाके भी ना घूमें तो क्या फायदा भाई। ए कन्हैया तू ही बाबा को बोल के हम सब लोग घूम के आते हैं। कन्हैया कहते हैं महाराज बाबा अपना नहीं कहा, महाराज सबकी इच्छा है कि हम लोग थोड़ा घूम आते हैं जाके। नंद बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं जाओगे, मुझे पता है तू कितना उदंडी है, पता नहीं किससे पंगा ले ले, किसको मार घाड़ कर दे, इसलिए भाई कोई कहीं नहीं जाएगा। कन्हैया की पेश नहीं चली तो बलराम जी को कहा तुम जाके बोलो ना। बलराम जी गए, कहते हैं बाबा तुम चिंता ना करो, मैं इनके साथ जाऊंगा और इनको कोई भी उपद्रव नहीं करने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। नंद बाबा कहते हैं ठीक है बेटा, तू थोड़ा समझदार है और ये जो कान्हा है ना ये एक नंबर का उपद्रवी है, पता नहीं किससे कहां पंगा मोल ले ले। बोले महाराज अब चिंता ना करो, हम खुद देख लेंगे। ठीक है, सब लोग चल पड़े नगर का दर्शन करने के लिए। अरे भगवान तो दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, जो मथुरा में भी भगवान के परम भक्त पता नहीं कब से भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान तो उनको दर्शन देने जा रहे हैं। जैसे ही भगवान निकले नगर में, पीछे पीछे साथ में गोप ग्वाले संग चलते जा रहे हैं और मथुरा की जितने भी नगरवासी हैं सब अपनी अपनी अटारी पे निकल के भगवान का दर्शन करने लगे। कोई कहता है देखो री ये वो आया है जिसने पूतना को मारा है, ये वही है जिसने सट्टासुर को मार दिया था, ये वही छोटा सा बच्चा है जिसके हम कब से गुणानुवाद सुन रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी अटारी पे निकल के भगवान का दर्शन करने लगे। चलते चलते आगे जाके भगवान जब आगे निकलने लगे तो भगवान के सखा कहते हैं ए कन्हैया भाई तेरी तो बड़ी खूब जय जयकार हो रही है यहाँ पे, क्या तुझे लोग जानते हैं पहले से? कन्हैया कहते हैं तुम सारे बड़े पगले हो, ये मेरे मामा जी का नगरी है भाई, और मेरे मामा जी की नगरी में ये सब लोग मुझे जानते हैं इसलिए मेरी जय जयकार कर रहे हैं। गोप ग्वाल तो अभी भी उन्हें अपना सखा ही मानते हैं। सब लोग कहने लगे कन्हैया तो पहले बताता कि मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, हम लोग बढ़िया बगलबंदी पहन के आते हैं, कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, हम तो नंगे मुंगे ही तेरे साथ आ गए हैं। भगवान कहते चिंता न करो, इसका भी प्रबंध करते हैं। आगे गए तो एक धोबी जो सारे राजशाही वस्त्रों को धोता था उसके यहाँ भगवान गए। भगवान ने कहा मामा जी ये जितने भी हमारे साथ आए हैं सबको वस्त्र दे दो। धोबी कहता है तू कहा, मैं तेरा कौन सा मामा, तू काहे का भांजा? बोले जो इस राज्य का राजा है ना कंस, वो हमारा सगा मामा है, तो उसके नाते आप सब भी हमारे मामा ही लगे, मामा जी सबको कपड़े दे दो। ये धोबी कहता है मैं जानता हूं तेरे को अच्छे से भाई, तो वही है ना जिसने पूतना को मारा है? बोले हाँ मारा। तुम जैसे जंगली पता नहीं कहां कहां से उठ के आ जाते हैं,
और यहाँ पे आके बोलते हो कि हमें राजशाही वस्त्र, तो कभी देखे भी हैं राजशाही वस्त्र? बस दो चार बातें कहने की देर थी, भगवान ने एक चांटे का प्रहार किया और मामा जी का गोविंदाय नमो नमः। उठाई गठरी, भगवान ने खोली, देख लो जो तुम्हें अच्छा लगता है अपनी मर्जी से उठा लो। बोले बंके बिहारी लाल, अपनी मर्जी से जो छांटे तो किसी का साइज बड़ा किसी का छोटा। अब किसी ने तो ऐसे ऐसे उठा लिए कि वो तो ऐसे लगता कि जैसे हैंगर के ऊपर कपड़े टांगे हुए हैं। मधुमंगल कहता कन्हैया हम तो बैंगन जैसे ही लग रहे हैं। एक श्रीदामा कहता महाराज ऐसा लग रहा है कि तो हैंगर के ऊपर टांगे हुए कपड़े। भगवान कहते हैं चिंता न करो, इसका भी प्रबंध करते हैं। आगे गए तो एक भगवान का परम भक्त था, एक दर्जी। अच्छा, ये जो धोबी था इसको भगवान ने इसलिए इसका उद्धार किया, यही वो धोबी था जिस धोबी ने पूर्व काल में, पिछले जन्म में सीता मां के ऊपर लांछन लगाया था। उस समय भगवान ने कहा था कि अब तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम्हें कुछ कह नहीं सकते, पर अगले जन्म में हिसाब किताब जरूर पूरा करेंगे। तो यहाँ वो हिसाब पूरा किया। आगे चले तो भगवान का परम भक्त था एक दर्जी, वो स्वयं ही भगवान के पास आया, कहने लगा महाराज ऐसे जो घूम रहे हैं ना सारे आपके ग्वाल वाल, तो मैं सबका इनका पूरा साइज के हिसाब से फिटिंग कर देता हूँ। बोले ठीक है महाराज, बहुत सुंदर। सबके कपड़ों को जैसे जैसे जिसका साइज था सबकी फिटिंग कर दी। भगवान कहते हैं मांगो तुम्हें क्या उपहार दूं। दर्जी कहता है महाराज कुछ नहीं चाहिए, अभी देखा ताजा ताजा ही धोबी को उपहार दिया, कहीं हमें ना दे दीजिएगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं तू तो मेरा परम भक्त है, जा मैं तुझे अपनी अविरल भक्ति प्रदान करता हूं। बढ़िया कपड़े हो गए, सब लोग प्रसन्न हो गए, कहने लगे कन्हैया अब कुछ बात बनी। हम लोग तो सारे राज्य, ये जो राजशाही वस्त्र डालकर तो हम लोग सारे सिपाही लग रहे हैं भाई, बड़े सुंदर लग रहे हैं। सब लोग आगे चलने लगे। एक भगवान का सखा कहता कन्हैया यहाँ पे जो ब्रजवासी है ना, जितने भी जा रहे हैं सबके गले में फूलों की मालाएं हैं, हमको भी एक एक माला मिल जाती तो आनंद हो जाता। भगवान गए, भगवान का एक भक्त था माली, जो रोज फूल लाता, उनके मालाएं बना के भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके रोज मालाएं बनाता, और फिर वो सारी मालाएं कंस के महलों में जाती थी। पर क्या जानता था, जिसको रोज पुकार रहा था आज वो स्वयं ही उसके द्वार पर आके खड़ा हो गया। बोलो बंके बिहारी लाल। भगवान आए, कहने लगे ये जितने भी मेरे मित्र हैं इन सबको मालाएं दे दो। एक ही नजर में पहचान गया, ये तो मेरे वही परमानंद गोविंद हैं जिनकी मैं रोज भक्ति करता हूँ। भगवान के चरणों में गिरा, जितनी मालाएं बनाई थी सब भगवान को और गोल बाल ग्वालों को अर्पण की। मालाएं डालने के बाद सब चलने लगे। एक सखा कहता है कन्हैया बाकी सब कुछ तो फिटफाट हो गया, पर यहाँ कुछ चंदन वगैरह और लग जाता ना माथे पे, तब तो सोने पे सुहागा हो जाता। भगवान कहते हैं उसका भी प्रबंध कर देते हैं। आगे गए तो एक कुब्जा जिसका नाम सैरेंद्री था, पर कुब्जा उसको इसलिए कहते थे क्योंकि उसका अंग जो थे वो 3 जगह से टेढ़े थे। बेचारी कुबड़ी कुबड़ी चलती, नित्य प्रति भगवान का नाम उच्चारण करके चंदन तैयार करती, और वो जितना भी चंद्र था ये सारा चंदन कंस के महलों में जाता, और यही चंदन जो है वो अपने मस्तक पर लगा के कंस जहां भी युद्ध करने जाता हर जगह विजय प्राप्त करके आता। आज भगवान ने आगे आगे चल रही थी, पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी सुनती हो। ये सोचने लगी आगे पीछे तो कोई चल नहीं रहा है, हम अकेले ही नहीं, पर सुंदरी तो मैं हूं नहीं। पीछे मुड़ के देखा, अरे कौन है? कन्हैया कहते हैं हमने तुम्हें ही पुकारा, तुम्हें ही सुंदरी हो। मानो भगवान ये ज्ञान देना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी बाह्य सुंदरता से कुछ लेना देना नहीं है,
अंदर से हम लोग सुंदर होने चाहिए, हमारा मन सुंदर होना चाहिए। बाहर से भले हम जैसे मर्जी हो, क्या करनी बाहर की वो सुंदरता। जब उस सुंदर व्यक्ति से आप बात करो और बात करने पर वो आपका कलेजा ही जला दे, तो ऐसी सुंदरता क्या करनी है भाई। सुंदर व्यक्ति हो तो वो अंतःकरण उसका सुंदर होना चाहिए। भगवान ने रोका, जितना भी चंदन था स्वयं को भी लगाया, सब ग्वाल वालों को लगाया। मधुमंगल कहने लगा, महाराज सबको तो आपने चेप दिया, पर इसके बदले में से क्या दोगे? बोले उसका भी पूरा प्रबंध है। भगवान ने अपने पैर का अंगूठा कुब्जा के पैर के अंगूठे के ऊपर रखा और एक हाथ से ठोड़ी को पकड़ा और जैसे ही झटका दिया तो तीनों ही कुबड़ एकदम में सीधे हो गए। बोलो बंके बिहारी लाल। एक बड़े सुंदर स्त्री का रूप भगवान ने उसे प्रदान किया। भगवान कहते हैं, देवी तभी तो हमने तुम्हें सुंदरी कह के पुकारा था, ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। धन्य हुई। कहा महाराज कभी हमारे घर में भी चरण डालिएगा। भगवान ने आश्वासन दिया, जरूर आऊंगा। भगवान आगे चले और आगे चलते चलते सुखदेव जी कहते हैं, अब चलते चलते भगवान वहां जाके पहुंच गए जहां पर ये परशुराम जी का दिया हुआ एक विशाल धनुष कंस को दिया गया था। जहां पे ये धनुष रखा गया होता था, इस धनुष के पास किसी को जाने की आज्ञा नहीं थी। परशुराम जी ने जब ये धनुष दिया था कंस को, तो कहा था कि जब तक ये धनुष तेरे राज्य में रहेगा तब तक कोई तेरा वध नहीं कर सकता। पर याद रखना, जो इस धनुष को तोड़ देगा बस बहुत ही शीघ्र उसी के हाथों तेरा देहांत हो जाएगा, वही तेरा मारने वाला होगा। अब उस धनुष के पास पहुंच गए दोनों, साथ में ग्वाल बाल। तो वहां जिन पहरेदारों की ड्यूटी थी, वो पहरेदार कहते हैं कि ए बच्चों, ये तुम्हारे बच्चों के खेलने का जगह नहीं है, कहीं और जाके खेलो। भगवान कन्हैया कहते हैं, ए भैया हमने तो जरा छू के देखना ही कैसा है, बड़ा सुंदर लग रहा है दूर से। बोले बेटा इसका भार इतना है ना, अगर गलती से भी अपने ऊपर आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, खेलने की जगह नहीं है, कहीं और जाके खेलो। बलराम ने जब इतना सुना तो बलदाऊ ने आज्ञा करी, कन्हैया दिखा दे इसे अपने पूतना वाले हाथ, उठा इस धनुष को उठा के दिखा इसे। कन्हैया आगे गए और जैसे ही धनुष को उठाया, धनुष के ऊपर प्रतिंचा चढ़ाई। प्रतिंचा चढ़ाने की ही देर थी कि धनुष के दो टुकड़े हुए। दो टुकड़े हुए तो इतना भयंकर शब्द हुआ कि उस शब्द से मानो धरती आकाश कंपायमान हो गए। हुआ तो हुआ क्या है? यहां कंस को भय हो गया। पूछा क्या हुआ है? सेवादारों ने बताया, महाराज दो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, कृष्ण और बलराम। उनमें से जो छोटे वाला है उसने ये धनुष उठा के दो हिस्सों में विभक्त कर दिया। कंस को चिंता हुई, याद आ गई, परशुराम जी ने कहा था जो धनुष तोड़ देगा वही तेरा संहार करने वाला होगा। चिंता हुई तो द्वार पर जैसे ही कृष्ण और बलराम ने प्रवेश करना था तो द्वार पर ही कुबलिया पेड़ नामक हाथी को भेजा, जो मतवाला हाथी था। हाथी को भेजो और कुचलवा दो दोनों ही बच्चों को। पर जैसे ही हाथी पास में पहुंचा, भगवान ने दोनों ही दांतों से उठाया, जैसे ही धरती के ऊपर पटका तो वहीं पे ही हाथी का उद्धार कर दिया। हाथी के दोनों ही दांतों को उखाड़ा, एक बलराम को दिया, एक अपने कंधे पर रखा। भैया मामा जी के पास जा रहे हैं, कुछ लेके जाना चाहिए। गुल्लू के बिहारी लाल वहां से तो खाली आ गए हैं भाई, कुछ ना कुछ तो लेके जाना चाहिए ना, मामा जी के पास जा रहे हैं। अपने अपने कंधे पर एक एक दांत को रखा, आगे चलने लगे। सुखदेव जी कहते हैं
आगे चलते बाद जैसे ही सभा के बीच में ये दोनों बच्चे प्रविष्ट हुए ना, शुकदेव जी ने बड़ा सुंदर यहां पे वर्णन किया है। शुकदेव जी कहते हैं, राजन, जिस भगवान को श्रुतियां कहती हैं रसो वैसा, जो संपूर्ण रसों का निचोड़ है, जिसके पास सारे ही रस हैं, वही तो भगवान गोविंद हैं। और दर्शन करना राजन, ये जो सभा थी, इस सभा में सारे की सारे ही रसों को प्रकट किया शुकदेव जी ने। शुकदेव जी कहते हैं, राजन, इस सभा में जैसे ही ये भगवान पहुंचे ना, तो आज जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा जिसका भाव भगवान को भगवान वैसे ही दिख रहे हैं। सारे रसों का दर्शन करवाया। सुनो राजा, सबसे पहली दृष्टि पड़ी पहलवानों की। जो कंस के पहलवान थे, सबसे पहली दृष्टि उनकी पड़ी, तो उन पहलवानों को ये वज्र के समान दिखा। कैसे दिखे भगवान? वज्र के समान। शुकदेव जी कहते हैं, यहां पे रौद्र रस है। देखो सारे रस आएंगे, रौद्र रस है। और उनके मन में उनको चिंता हो रही है, भाई हम तो इतने बड़े पहलवान हैं, पर ये जो सामने दिख रहा है, ये तो हमें लगता है कि हम सबको पछाड़ने वाला है। चिंता होने लगी। दूसरी दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी साधारण जनता की, जो आम लोग बैठे थे। उनको भगवान महापुरुष दिख रहे हैं, साधारण पुरुषों को महापुरुष दिख रहे हैं। यहां पर भगवान ने अद्भुत रस प्रकट किया। शुकदेव जी कहते हैं, यहां अद्भुत रस का वर्णन हुआ। तीसरी दृष्टि जो पड़ी, वो जो नगर की सुंदर स्त्रियां थी, जब उनकी दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी, तो उनको वो चित्त चुराने वाले दिखने लगे। यहां पे शुकदेव जी कहते हैं कि सौंदर्य रस का वर्णन है। सबको चित्त चुराने वाला दिखने लगा, अपना प्रियतम दिखने लगा। चौथी दृष्टि जो पड़ी, तो जो साथ में ग्वाल वाल चल रहे थे ना, वो कभी जाके लिपट जाते, कभी कहते, कन्हैया सब लोग तुझे ही देख रहे हैं, कभी आखेट करते, कभी मजाक करते, कभी भगवान से लिपट जाते। शुकदेव जी कहते हैं, ग्वाल वालों से जो रस प्रकट हुआ, उस रस का नाम है साख्य रस और हास्य रस। ये ग्वाल वालों से प्रकट हुआ। उसके बाद दृष्टि पड़ी दुष्ट राजाओं की, जो और भी राजा बैठे थे ना कंस की सभा में, जब उनकी दृष्टि पड़ी, तो उन सब दुष्ट राजाओं के ये महाशासक दिखने लगा, बहुत बड़ा राजा दिखने लगा। ये भाई कोई बहुत बड़ा राजा आया है। जब उन दुष्ट राजाओं ने देखा, तो यहाँ पे वीर रस की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद जब कंस ने देखा, तो कंस को मानो ये आज अपना काल ही दिख रहा है, हमें खाने के लिए हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे विभत्स रस पैदा हुआ। विभत्स रस का मतलब होता है जहां डर पैदा हुआ। विभत्स रस का दर्शन करवाया। शुकदेव जी कहते हैं, जब दृष्टि देवकी और वसुदेव की पड़ी, तो इन्हें अपना सुपुत्र नजर आया। कौन नजर आया? सुपुत्र। और यहाँ पे वात्सल्य रस प्रकट हुआ। देखो, पुत्र भी बड़े प्रकार के होते हैं। एक लड़का होता है, एक बेटा होता है, एक पुत्र होता है और एक सुपुत्र होता है। 4 प्रकार के बच्चे होते हैं। बेटा कौन होता है? बेटा वो होता है जो जब माता पिता के बंटवारे में जो मिल जाए उसे स्वीकार कर ले, उसको बेटा कहते हैं। लड़का उसे कहते हैं जो लड़ लड़के अपना हिस्सा मांगता है ना माता पिता से, उसको क्या कहते हैं? लड़का कहते हैं। पुत्र उसे कहते हैं जो माता पिता अपनी इच्छा से उसे जो भी दे दें, दोनों हाथ जोड़ के स्वीकार कर ले, उसको पुत्र कहते हैं। परंतु सुपुत्र कौन होता है? सुपुत्र उसे कहते हैं यदि माता पिता कुछ ना भी दें,
तब भी वो दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो, ए पिताजी, ए माताजी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपकी जमीन जायदाद संपत्ति का मुझे 1% भी लोभ नहीं है। यदि मुझे कुछ देना ही है तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, जिस आशीर्वाद के कारण मैं सदैव सर्वदा तत्पर होकर आपकी सेवा कर सकूं। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब दर्शन करिए कि आपका लड़का है कि बेटा है कि पुत्र है कि सुपुत्र है। कोशिश हमेशा मेरी माताएं बहनें करें कि हमारे घर में जो बच्चा हो वो जो सुपुत्र पैदा होना चाहिए, वो सुपुत्र हो, उसे माता पिता की किसी चीज का कोई लोभ लालच ना हो। आज देवकी वसुदेव को अपना सुपुत्र नजर आया, वात्सल्य रस पैदा हो गया। वसुदेव कहते हैं, अरे देवकी देख, जिसे मैं इतना सा छोड़ के आया था ना, आज वो इतना बड़ा हो गया है। देवकी ने जब दर्शन किया तो आंखें सजल हो गई। बार एक कन्हैया, इतना सुंदर तेरा रूप हो गया है। यहां वात्सल्य रस की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जब संतों ने दर्शन किया तो संतों को यह परम तत्व दिखने लगा, ये तो परब्रह्म परमात्मा आया है। और यहाँ पे शांत रस की उत्पत्ति हुई, शांत रस दिखाया सुखदेव महाराज जी ने। और उसके बाद जितने भी भगवान के भक्त थे वो भगवान का दर्शन करते तो उन भक्तों को ये साक्षात भगवान ही नजर आते। भगवान नजर आने पर यहाँ पे भक्ति रस की उत्पत्ति हुई। शुकदेव जी कहते हैं, राजन, जिस भगवान को श्रुतियां कहती हैं रसो वही सह, वो परमात्मा जब पूरी सभा में आया तो जैसा जिसका भाव था भगवान वैसा ही नजर आने लगे। यही दृश्य रामचरितमानस में भी देखने को मिलता है। जब भगवान ने स्वयंवर में गए थे ना, भगवान श्री राम, सब राजा लोग अपनी अपनी बारी करके बैठ गए थे, हार के बैठ गए थे, उठाया किसी से नहीं गया, हिलाया तक नहीं गया धनुष। परंतु जब उस धनुष को उठाने के लिए भगवान श्री राम उठे थे ना, तो जैसी जिसकी दृष्टि थी वैसे ही भगवान सबको नजर आए थे। किसी को वो काल दिखे, किसी को वो साक्षात भगवान दिखे, किसी को वो परम तत्व दिखे, किसी को वो बहुत बड़ा राजा चक्रवर्ती सम्राट दिखे। इसलिए तो कहा जाता है, जैसी सृष्टि वैसी सृष्टि। सिंपल सा उदाहरण बताता हूं। एक रास्ते पे एक लड़का लड़की चले होते हैं। अब भाई, जैसा तुम्हारे मन में विचार होगा तुम्हें वो वैसे ही दिखेंगे। शुद्ध विचार वाला व्यक्ति होगा तो सोचेगा कोई भाई बहन जा रहे हैं, पर कोई उपद्रवी होगा जिसके अंदर पहले से ही उपद्रव चल रहा है, वो ये कहेगा कि देख लो जमाना बहुत बुरा खराब है, सरेआम ही है सब कुछ। जैसी भाई दृष्टि होगी सामने वाला वैसा ही दिखेगा। भगवान का सबने दर्शन किया। भगवान का दर्शन करके कंस कहता है, अरे तू ही है जिसने पूतना को मारा है? बोले हाँ मारा है। कहा कि इसे बीच मैदान में लाया जाए, इन दोनों ही बालकों को देख, मैं भी देखना चाहता हूं कि ये कितने बड़े पराक्रमी हैं, कितने बलवान हैं, कितना बल है इनके अंदर। दोनों को बुलाया मैदान में और यहां से चानूर और मुष्टि को उनके साथ मल्लयुद्ध करने के लिए छोड़ दिया। अब भगवान ठहरे, छोटे छोटे भगवान और बलराम, और जो पहलवान आए वो पहाड़ की तरह विकराल पाए। भगवान कहते हैं, मामा हम लड़ने से डरते नहीं हैं, पर शास्त्र ये कहता है कि जब भी किसी के साथ युद्ध हो या मल्ल युद्ध हो तो वो अपने बराबर का होना चाहिए। हमारी सेहत तो देखो भाई, हम ठहरे इतने इतने, ये आपके असुर इतने बड़े बड़े। कंस कहता है बातें तो तू खूब जानता है, जो पूतना भेजी थी क्या वो कम थी? वो भी तो भाई इतनी बड़ी राक्षसी थी। शक्टासुर को भेजा वो कम था,
तिरना व्रत को भेजा, वो छोटा था, तू तो एक एक को पछाड़ता फिरता था वहां पे। आज मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूं तू कितना बड़ा बलवान है। भगवान बलराम जी को इशारा करते हैं, भैया बड़ी देर से हम अकेले ही जोर लगा रहे हैं, अब तुम्हारे जोर लगाने की बारी भी आ गई। भगवान ने चाणूर को पकड़ा और मुष्टिक को बलराम ने पकड़ा। दोनों के बीच में घमासान मल्लयुद्ध हुआ। कई दिन बीत गए पर ना यहां भगवान हारते हैं ना वो असुर हारते हैं। बहुत ही भयंकर दृश्य है, सब लोग दर्शन कर रहे हैं। पर जब बारी आ गई ना, जब भगवान ने देख लिया कि इन दोनों ही असुरों के अब उद्धार का समय आ गया है, अभी तक समय नहीं आया था, जब समय आ गया तो इन दोनों ही असुरों ने इनको उठाया, इन दोनों बालकों ने, और जैसे ही नीचे पछाड़ा तो दोनों का ही आत्म तत्पर शरीर से विलग हो गया। बोलो बंके बिहारी लाल की। ये जो चाणूर था चरणों में गिर गया, कहता है महाराज सबसे सुना है कि आप भगवान हैं। अंतिम श्वास ले रहा है। महाराज सारा जीवन तो हमने कंस के सानिध्य में गुजारा है और कंस के यहां हमेशा से हम पाप ही करते आए हैं। प्रभु इतना मैंने सुना है कि अंत समय यदि आपका दर्शन हो जाए तो फिर तो जीव का कल्याण ही हो जाता है। तो प्रभु इस दास के ऊपर कृपा करें। सारा जीवन मैंने पाप कर्म ही किया है, पर ऐसी कृपा करें कि मुझ पापी का भी उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। ए चाणूर, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कलयुग में जाके हर जीव तुम्हारी पूजा करेगा। कलयुग में तुम बाबा सिद्ध चानो के नाम से प्रसिद्ध होंगे और अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों प्रकार का फल देने वाले बाबा सिद्ध चानो महाराज हैं, जिनको सच्ची सरकार भी कहा जाता है। ये भगवान का आशीर्वाद था। अब दोनों ही जैसे दोनों को परम धाम भगवान ने दिया और इसके बाद भगवान समझ गए अब ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने छलांग लगाई और जहां पे कंस बैठा था कंस को पकड़ा कंस के केशों से और घुमाया और घुमा करके पछाड़ के बीच में मैदान के बीच में भगवान ले आए। मामा, मेरी देवकी की मां को तूने ऐसे ही बालों से पकड़ा था, एक एक हिसाब लेना बाकी है। जैसे कंस ने मां देवकी को पकड़ा था, आज भगवान ने वैसे ही केशों से पकड़ा, घुमाया, मैदान के बीच में पहुंचाया और नीचे लेटाकर भगवान उसके वक्षस्थल पे जाके बैठ गए, छाती के ऊपर बैठ गए। मामा, तूने मेरे माता पिता को इतने कष्ट दिए हैं कि तुझे 100 बार भी मार दूं तब भी उनका हिसाब पूरा नहीं हो सकता। भगवान छाती के ऊपर बैठे, अपना वजन भगवान ने बढ़ाया, इतना वजन भगवान ने बढ़ाया कि मानो पूरे शरीर से कंस के प्राण एकत्रित होकर आंखों के बीच में एकत्रित हो गए। कंस समझ गया पूरा शरीर शिथिल पड़ गया है, सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं। अब अंत समय में दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे कन्हैया, मुझे समझने में देर लगी कि तू भगवान है, पर उस भगवान का दर्शन करो जिस भगवान के प्रति जो सारा जीवन षड्यंत्र रचाता रहा, आज भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल। ये वो भगवान है जिनको कहा जाता है अकारण करुणा वरुणालय, जिनका कोई पता नहीं कि वो किस कारण से किस भाव पे प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा कर देंगे। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु, एक ऐसे वो कल्प वृक्ष है
भक्त जो चाहता है वो हर एक वस्तु उस कल्प वृक्ष से भक्त को मिलती है। कंस का उद्धार भगवान ने किया। पूरी सभा के बीच में भगवान की जय जयकार होने लगी। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री नारायण भगवान की। खूब जय जयकार होने लगी। सबने स्वागत किया। सब लोग समझ गए। सबने निवेदन किया, महाराज कंस के जाने के बाद आप ही इस राज्य को संभालें। परंतु जिस कंस ने अपने पिता उग्रसेन को ही बंदी खाने में डाल दिया था, भगवान ने नाना को बाहर निकाला और राज्याभिषेक करके राज सिंहासन पर बिठाया। ये महाराज आपका है राज्य, आपको ही करना है। नाना उग्रसेन को राज्य संभाला और आज भगवान देवकी वसुदेव के पास गए। भगवान ने जैसे बंदी खाने से अपने माता पिता को बाहर निकाला, भगवान अपने माता पिता के चरणों में गिर गए। ऐ मां, ऐ पिताजी, मुझे क्षमा करना। बहुत समय लगा मुझे आते आते, और इतने समय में आपने इतने अत्याचार सहे हैं दुष्ट के, और ये सब कुछ देखने के बाद भी मैं आपको दुखों को दूर नहीं कर सका इतना समय, इसलिए मुझे क्षमा करना। क्योंकि भगवान जब मथुरा आए थे तो भगवान 11 वर्ष के थे, 11 साल के। 11 साल के ही भगवान थे जिन्होंने कंस का उद्धार किया था। अब 14 वर्ष तक भगवान उसके बाद मथुरा में रहे। देवकी वसुदेव ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया दोनों बच्चों का, गर्गाचार्य जी को बुलवाकर, और संदीपनी मुनि के यहाँ दोनों ही बच्चों की शिक्षा हुई। शिक्षा प्राप्त करने के बाद अल्पकाल में ही सब विद्याओं को दोनों बच्चों ने ग्रहण किया, और उसके बाद नाना उग्रसेन राज्य करते और राज्य में सहायक बनकर दोनों ही उनकी सेवा करते थे। अब ये जो कंस के ससुर जी थे, कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, और इनके पिताजी का नाम था जरासंध महाराज। जरासंध को जब पता चला कि कंस की हत्या कृष्ण ने की है, तो जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, 17 बार। परंतु भगवान के साथ जब भी युद्ध होता तो हर बार जरासंध पराजित हो जाता। जब 18वीं बार चलने लगा तो सुनना, 18वीं बार जब जरासंध चला तो घर में ब्राह्मणों को बिठाया, पूजा पाठ करने के लिए बिठाया। बोले ब्राह्मण देवताओं, ऐसा यज्ञ करो जिस यज्ञ करने से मैं विजयी हो जाऊं। बोले ठीक है महाराज, पर एक बात का याद रखना, अगर इस बार जब मैं युद्ध में गया और अब की बार पराजित होकर आया, अब की बार यदि मैं हार गया तो एक भी ब्राह्मण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल। ब्राह्मण भी बेचारे चिंता में आगे, भाई कौन सा पाठ करें, ऐसा कौन सा ऐसा अनुष्ठान करें कि विजयी हो जाए। भगवान का ध्यान करके सब ब्राह्मण बैठ के, महाराज हमारी लाज आपके हाथ में ही है, यदि आप हार गए तब तो हमारी जान बच जाएगी, और यदि ये हार गया तो सबको आके मार देगा। जरासंध चला गया। ब्राह्मण बेचारे सब भगवान का तब पूजन करने लगे। 18वीं बार सुखदेव जी कहते हैं कि अब की बार जो युद्ध हुआ तो भगवान तो भक्ताधीन है, वो तो अपने भक्तों की लाज रखने वाले हैं। उन्हीं ब्राह्मणों को बचाने के कारण भगवान युद्ध करते करते ही युद्ध में से भाग गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। जिसके कारण भगवान का नाम पड़ा रणछोड़, रण से भाग गए। यहां जरासंध को लगा कि वो तो रण छोड़ के ही भाग गया है, तो इसका मतलब हम जीत गए हैं। आके खूब द्रव्य दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। बोले महाराज बस ऐसा पाठ हर बार ही करते रहा करो। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं
बड़ी सुंदर लीलाएं भगवान ने की। काल यवन नाम के दैत्य को मुचकुंद के द्वारा भस्म करवाया और उसके बाद अनर्थ देश के राजा श्रीमान रेवत जी की पुत्री रेवती से बलदाऊ भैया का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद अब बारी आई छोटे भैया की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अब भगवान ने कोई भी विवाह अपनी मर्जी से नहीं किया, जो कुछ हुआ वो अनायास ही हुआ। भगवान तो मथुरा में थे और यहां जो रुक्मिणी थी, विदर्भ देश के जो राजा थे भीष्मक जी, उनके 5 पुत्र थे, एक पुत्री थी। 5 पुत्रों में से सबसे बड़े का नाम था रुक्मी और एक ही पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मणी। 5 भाई एक ही बहन। अब बताओ, एक बहन होती है सबको प्यारी होती है। एक भाई सोचता था कि यहां शादी करवाएंगे, दूसरा सोचता था वहां करवाएंगे। जितने भाई उतने सपने सबके अपने अपने। चमत्कार तो ये हुआ कि जो सबसे बड़ा भाई था रुक्मी ना, रुक्मी सोचता था कि जो सिंधु सौवीर देश का राजा है शिशुपाल, वो हमारी बहन के लिए उचित वर है, पर किसी से बताया नहीं था। एक बार क्या हुआ कि 5 ही पुत्रों को भीष्मक जी ने बिठाया और पूछा, बेटा तुम्हारी एक ही बहन है, नौजवान हो गई है, तो तुम ही बताओ कि तुम्हारी बहन का विवाह किसके साथ किया जाए। अब मुझे तो भाई चिंता हो रही है क्योंकि हमारी बेटी नौजवान हो गई है। 5 ही पुत्र कहते हैं, पिताजी यदि आपने कोई वर देखा हो तो आप ही बताएं। राजा भीष्मक जी कहते हैं, मैंने तो वसुदेव और देवकी के पुत्र कृष्ण के बारे में भाई बड़ी चर्चा सुनी है और मुझे लगता है कि उससे बढ़िया कोई वर हमारी पुत्री के लिए हो नहीं सकता। यहां रुक्मी खड़ा हो गया, क्रोध से लाल हुआ। पिताजी बिल्कुल उसके साथ नहीं होगा, और वो तो रणछोड़ है। अरे वो काहे का क्षत्रिय जो रण के बीच में ही से ही भाग जाए, उसके साथ बिल्कुल शादी नहीं करेंगे अपनी बहन की, तो भगौड़ा है। भीष्मक जी कहते हैं, तो महाराज आप ही बताओ। रुक्मी कहता है, महाराज हमने मन में सोचा है कि जो सिंधु सौवीर देश का राजा है ना शिशुपाल, वो हमारी बहन के लिए उत्तम वर है, उसी से ही शादी करवाएंगे। बोले ठीक है महाराज। रुक्मी ने सारा विवाह निश्चित करवा दिया, निमंत्रण दे दिया, महाराज इतनी तारीख को इतने बजे आपने बारात लेके आना है। परंतु यहाँ पे जो रुक्मणी है, रुक्मणी का 1% भी मन नहीं है शिशुपाल से विवाह करवाने का। क्यों? क्योंकि रुक्मणी तो भगवान की परम भक्त है। रुक्मणी तो साक्षात मां लक्ष्मी का अवतार है। रुक्मणी जानती है कि भगवान नारायण अवतार में आए हैं और नारायण के अलावा तो लक्ष्मी किसी के पास जा ही नहीं सकती है। परंतु ऐसा कौन सा काम किया जाए कि भगवान तक संदेश पहुंच जाए और भगवान मुझे यहां से ले जाए। याद आया कि हमारे जो ब्राह्मण देवता हैं, पंडित जी बेचारे बार बार आके पूछते थे, बेटी सब ठीक ठाक है, तुम्हारा धर्म ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें जरूर बताना। आज दिक्कत आई है तो पंडित जी को ही क्यों ना बताया जाए। बोलो बांके बिहारी लाल। ऐसे जीवन में भले पंडित जी की याद आए चाहे ना भी आए, पर जब कोई ना कोई आपत्ति आती है ना तो जरूर पंडित जी की याद आती है। बोलो बांके बिहारी लाल। ऐसे घर में पंडित जी आए तो हम लोगों को नसरावें देके राजी नहीं है। अब बताओ, जन्म से लेके मरण तक कौन सारा काम करता है? जब बच्चा पैदा होता है तो सर्वप्रथम संस्कार करने के लिए किसको बुलाया जाता है? पंडित जी को बुलाया जाता है।
फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, बोले जी नामकरण संस्कार करना है, फिर पंडित जी आए। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, बोले जी यज्ञोपवीत संस्कार करना है, फिर पंडित जी आए। फिर बोले महाराज अब विद्या अध्ययन का मुहूर्त निकालना है, कब बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाया जाए, फिर पंडित जी आते हैं। बच्चा स्कूल में गया, बढ़िया अपने विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन के बाद जब नौकरी नहीं मिली तो फिर पंडित जी के पास आते हैं, महाराज वो नौकरी तो कर ली है, पढ़ाई तो कर ली, नौकरी नहीं मिल रही है महाराज, क्या किया जाए। फिर पंडित जी कोई उपाय कराते हैं, बेटा ये उपाय करो सब ठीक हो जाएगा। बेटा बेचारा नौकरी भी लग गया। फिर यदि शादी ना हुई तो फिर पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी में टिप्पड़ा नहीं मिला तो पता नहीं क्या गल, देखो भाई केड़ा करड़ा जी ग्रह है। फिर पंडित जी की याद आई, फिर पंडित जी ने कोई निवारण करवाया तो बच्चे की शादी हुई। जब विवाह पढ़ने की बारी आई तो फिर पंडित जी को बुलाया, महाराज ये फलानी तरीके की शादी हो गई है। तो पंडित जी ने शादी करवाई, आगे उनके बच्चे हुए तो फिर वही क्रम चलता रहा। फिर जब हमारी यहां से जाने की बारी आई तो भी किसे बुलाते हैं, पंडित जी को। और उस समय ही नहीं, उसके बाद 16 दिन के बाद फिर बुलाते हैं। 1 साल बीत जाता है, वार्षिक श्राद्ध पे फिर पंडित जी को बुलाते हैं। और मरने के बाद जब 4 साल हो जाते हैं तो चतुर्वार्षिक श्राद्ध पे फिर पंडित जी को बुलाते हैं। और चतुर्वार्षिक श्राद्ध के बाद जब साल बाद श्राद्ध आता है ना, एकोदिष्ट श्राद्ध, तो फिर पंडित जी को बुलाते हैं। बोलो के प्यारी लाल, ये समझो कि पंडित जी सारा जीवन तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं। बोलो के बिहारी। पर मैं बार बार निवेदन करता हूं, पंडित जी घर में आए तो हमारे माथे पर 12 नहीं बजने चाहिए। खुशी खुशी उनका आदर सत्कार करो भाई। हम चले भी जाएंगे तो जाने के बाद भी सारा क्रियाक्रम पंडित जी करवाएंगे। बोलो के बिहारी लाल। रुक्मणी मैया को भी याद आई और तो कोई काम कर नहीं सकता, क्यों ना पंडित जी को ही बुलाया जाए। पंडित जी को बुलाया, बोले महाराज ये मैंने पत्र लिखा है, ये पत्र वासुदेव कृष्ण को जाके देना है महाराज। पर जाते जाते बस एक निवेदन कर दिया कि महाराज जी को खोल के मत पढ़ना, ये सारा सीक्रेट ही है, उनको जाके देना सीधा पत्र। बोले ठीक है दे दिया। पंडित जी बेचारे पत्र लेके चल गए। जब जाके पहुंचे वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के पास, पंडित जी कहते हैं महाराज थोड़ा अंदर चलिए, जरा एकांत में बात करनी है। भगवान चले गए। बोले हाँ जी महाराज कहेंगे। बोले महाराज हम रुक्मणी के भेजे हुए दूत हैं, जो भीष्म जी की पुत्री है, और ये पत्र उन्होंने भेजा है, ये आप पढ़िए और जैसा उचित लगे वैसा आप करिए। अपना काम हो गया। भगवान कहते हैं महाराज तुम ही पढ़ के सुना दो क्या लिखा है। पंडित जी कहते हैं महाराज जब पत्र दिया था तो साफ साफ बोला था कि खोल के नहीं देखना है, सीधा उनको ही देना है, कुछ आपका सीक्रेट होगा भाई, हम क्या जाने। भगवान कहते हैं पंडित जी हमारे जीवन में कुछ सीक्रेट है ही नहीं, जो कुछ है सब खुल्लम खुल्ला ही है। बोलो के बिहारी लाल, तुम ही पढ़ के सुना दो क्या लिखा है। रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में भगवान को बड़ा सुंदर संदेश भेजा था। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम् रूपं दृशा दृशितमताम् अखिलार्थलाभम् त्वयच्युता विशति चित्तमपत्रपम्। बड़ा सुंदर संदेश भेजा मां ने। पंडित जी पढ़ना शुरू किए। बोले महाराज लिखा है, ए मेरे प्राणाधार, ए जगत नियंता, ए जगत पालन करता, ए मेरे चित्त को चुराने वाले प्रभु, आपके गुणानुवादों को सुनकर, श्रुत्वा गुणान, प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, परंतु श्रुत्वा आपके गुणों को, आपकी कीर्ति को सुनकर मुझे आपसे प्रेम हो गया। मैं नहीं जानती हूं आप कैसे हैं। देखो ये भी एक प्रेम था।
आज तो एक बार देखते हैं, देख दिखाई होती है, फिर 4 बार देखते हैं, फिर पता नहीं कोई रही धनी या कुछ और। श्रुत्वा गुणान, मात्र भगवान आपके गुणानुवादों को सुनकर ही मेरा मन आपके चरणों में लिप्त हो गया है। और प्रभु मन ही मन में आपको अपना पति मान चुकी हूं। और हमारा सनातन कहता है कि पतिव्रता नारी एक ही पति को धारण करने वाली होती है। प्रभु मैं आपको अपना पति मान चुकी हूं, अब मैं कुछ नहीं जानती, समय मेरे पास बड़ा कम है। मेरा भाई शिशुपाल से मेरा विवाह करवाना चाहता है। आपके पास मात्र 2 ही दिन हैं, 2 दिन के बाद मेरी बारात आने वाली है, तो कृपा करें कि आके मुझे यहां से ले जाएं। बोलो बांके बिहारी लाल। भगवान कहते हैं भली आफत है भाई, लेके भी आना है, दिन भी 2 बचे हैं और 2 दिन के बाद बारात भी आनी है। पहुंचने में ही 2 दिन लग जाएंगे, उड़ के तो जाएंगे नहीं भाई, 2 दिन तो पहुंचने में ही लग जाएंगे पंडित जी, और 2 दिन के बाद लिख रही है कि बारात आ जाएगी। अगर भाई प्रेम था तो थोड़ा पहले ही याद कर लेती, तो हम पहले ही जाके ले आते। बोले महाराज जी आप जानो गुरु वो जाने, हमारा काम था संदेश देना, सो हमने दे दिए। भगवान कहते हैं पंडित जी समय कम है, तुरंत रथ के ऊपर सवार होके चलो मेरे साथ। बोलो बांके बिहारी लाल की। आओ देखा ना तो कन्हैया ने रथ उठाया और रथ के ऊपर पंडित जी को बिठाया, साथ में चल पड़े। जाते जाते जब रथ निकला और पहिए निकलने के कारण जो धूल उड़ी, उस धूल को जाते जाते किसने देखा? बलराम जी ने। सबसे पूछा भाई ये कौन गया और इतनी तेजी से कौन गया? बोले महाराज कन्हैया गया है। बोले कहाँ गया है? बोले महाराज ये तो पता नहीं। बोले कोई आया था? बोले आया जरूर था महाराज। बोले भीष्मक राजा के यहाँ से एक पंडित जी वो संदेश लेके आए थे। बोले क्या संदेश था? पता नहीं महाराज, अंदर ही सारी किटमिट हुई, बाहर कोई पता नहीं लगा। बलराम जी को समझते देर नहीं लगी कि भीष्मक की पुत्री को 2 दिन बाद बारात आने वाली है और कन्हैया वहां गया है तो जरूर कुछ दाल में काला ही है। बोलो बांके बिहारी लाल का। समस्या ये है कि जहां भी जाता है कोई ना कोई उत्पात करके ही आता है, खाली हाथ तो आएगा नहीं। बलराम जी को चिंता हुई तो कहा कि सब लोग पूरी सेना के साथ चलो मेरे साथ। भगवान आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे बलराम जी सारी सेना लेके जा रहे हैं। पता है कुछ ना कुछ तो पंगा जरूर तैयार होगा। और दूसरी ओर दर्शन करिए, मां रुक्मणी बड़ी सुंदर पूजा की थाली सजाकर, अब विवाह का दिन आ गया, बारात आने वाली है। बारात आने से पूर्व काल में हमारी बहनें मां गौरा की पूजा किया करती थी। आप कोई सा भी ग्रंथ उठा के देख लो, चाहे रामायण देखो, चाहे महाभारत देख लो, चाहे भागवत जी के दर्शन करो, जहां पे भी विवाह हुआ देवियों ने उससे पूर्व गौरी मां का पूजन किया। आजकल सारा पूजन वहां ब्यूटी पार्लर में ही होता है। पंडित जी बेचारे इंतजार करते हैं, भाई जी थोड़ी कुड़ी नहीं है। बोले महाराज वो गए हैं, वहां समय लगेगा। यहां लगन निकल जाते हैं ब्यूटी पार्लर के चक्कर में। मानो के साक्षात गौरी मैया वहां सैलून में बैठी हो। बोलो बांके बिहारी लाल की। गौरी मैया का पूजन करने रुक्मणी मैया गई और रुक्मणी मैया वहां जाके गौरी मां का पूजन करती है और बड़ी सुंदर उपासना करती है। एक मंत्र, ये मंत्र उन सब मेरी बहनों के लिए जिनके अभी विवाह नहीं हुए हैं, ये मंत्र, इसी मंत्र का जप करने मात्र से सब उन बहनों को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप वाला पति प्राप्त होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। क्या मंत्र है सुनिए ध्यान से। नमस्ते त्वांबिके अभीक्षणम् स्वसंतानायतां शिवां
भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णः तदनुमोदता। इस मंत्र को सब लोग याद कर लेना, है ना। जिनकी शादी नहीं हुई है वो तो जरूर याद करना। बोलो बांके बिहारी लाल। देखो दूसरे लाइन में क्या लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा है, भूयात् पतिर में भगवान। जो साक्षात नारायण भगवान हैं वो मेरे पति बने मां, उससे अलावा मुझे कोई यहां ले जाने ना पाए, ऐसी कृपा मां गौरी मैया मेरे ऊपर करिए। बोलो बांके बिहारी लाल। गौरी मैया के गले में जो हार था, मानो मां ने अपने हाथों से ही वो हार रुक्मणी के गलों में डाल दिया और रुक्मणी को मानो ये आश्वासन दिया, तू चिंता मत कर, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। रुक्मणी मैया जब ये मंदिर में आई थी तो रुक्मणी मैया के साथ बड़ी सेना भेजी थी साथ में, भाई साथ में जाओ, आज लड़की का विवाह है, कोई उपद्रव न होने पाए, इसलिए सब सिपाहियों को साथ में भेजा था। सब लोग बाहर दोनों लाइन में खड़े थे। यहाँ कन्हैया पहुंच गए, पंडित जी को भेजा, महाराज दे दो जाके संदेशा, हम पहुंच गए हैं। पंडित जी आए, रुक्मणी मैया के पास मुंह लटकाया हुआ। मुंह इसलिए लटका क्योंकि पंडित जी ने जो हालात देखा कि चारों ओर तो सेना ही सेना है, भगवान आए भी हैं पर आके करेंगे क्या। चले गए रुक्मणी मैया के पास, बोलते हैं रुक्मणी जाए आए हैं हम। पर ऐसा मुंह देख के रुक्मणी को चिंता हो गई, इसका मतलब है कि कन्हैया नहीं आए हैं तभी ये मुंह लटका के वापिस आए हैं। बोले क्या हुआ, कोई संदेश भेजा? ब्राह्मण देवता कहते हैं रुक्मणी संदेश भेजा नहीं है, जिसको संदेश भेजा था उसको साथ ही लेके आए हैं। बोलो बांके बिहारी लाल। साथ में लेके आए हैं। मानो रुक्मणी मैया का मन गदगद हो गया, प्रसन्न हो गई मां रुक्मणी। बाहर जैसे मंदिर से निकली सोचती है पहचानूंगी कैसे, है कौन सा, पता कैसे लगेगा, और अगर मैं साथ में जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी, चारों ओर तो सेना ही सेना है। भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया और मानो इतना गजब का चमत्कार हुआ, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी रह गई, बीच में भगवान अपना स्वर्ण रथ लेके आए, मां रुक्मणी को रथ के ऊपर सवार किया और पूरी सभा के बीच में से ही भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को अपने साथ लेके चले गए। बोलो बांके बिहारी लाल। और यहाँ जो लोग खड़े थे ना सिपाही लोग, वो चर्चा ही करते रह गए, देखो भाई कितना सुंदर रथ आया है, सोने का लगता है। कोई बोले सोने का तो है, उसे देख पीछे मोतियों की मालाएं लटकी हैं भाई। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, पर जब रथ वहां से चला गया तो ध्यान आया सबको कि भाई आए किस लिए थे, आए तो रुक्मणी की रक्षा करने थे। रुक्मणी कहाँ है? बोले वो तो चली गई। किसके साथ चली गई? कोई रथ पे आया साथ में लेके चला गया। बोलो बांके बिहारी लाल। सब लोग देखते रह गए, पर जब होश आया कि किस लिए आए थे, सारी सेना पीछे पीछे दौड़ी भगवान के युद्ध करने के लिए। और जैसे युद्ध करने के लिए पीछे पीछे दौड़े, भगवान को चेतावनी देने लगे, अगर तूने मां का दूध पिया है तो हमारे साथ युद्ध करके जा, ऐसे चोरों की भांति मत दौड़। भगवान तो भला पहले ही लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते थे। एकदम से रथ घुमाया, बोले रुक्मणी तो 2 मिनट बैठ, मैं इनसे हिसाब किताब निपटा ही देता हूं। परंतु जब भगवान ने देखा तो इतनी भीषण सेना थी, भगवान ने जैसे अभी धनुष बाण उठाया ही था तो इतने में जय जयकार होने लगी। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो मथुरा नरेश की, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने पीछे हट के देखा, भाई ये जय जयकार यार यहाँ पे मेरी कौन कर रहे हैं। पीछे देखा तो बलदाऊ भैया पूरी सेना को लेके पहुंच गए।
बलदाऊ भैया के ऊपर नजर पड़ी, कन्हैया डर गए। ओहो, ये बलदाऊ को भी इसी समय आना था। हम तो पहले बड़े मुश्किल से भाग के जा रहे हैं, आगे जो थोड़ा बहुत काम बचता था वो ये बिगाड़ देंगे। बोले भैया आप कहाँ? प्रणाम करता हूँ। बोले मुझे पता था तो जो जा रहा है ना कुछ तो पंखा जरूर तैयार करेगा, तो हम पीछे पीछे पूरा प्रबंध करके आए हैं, तुम निकलो और इनसे हम खुद निपट लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। सारी सेना को परास्त किया और उसके बाद जब भगवान द्वारिका पहुंचे तो यहाँ पे भगवान का खूब धूमधाम के साथ विवाह की शादी रचाई गई। बोलो बांके बिहारी लाल की। कल मैंने निवेदन किया था कि मेरे भाई लोग सब बढ़िया कोट पैंट डाल के हैं, अपनी अपनी पगड़ी साथ में लेके आए, पर आप में से कोई अपनी पगड़ी साथ लेके नहीं आए। दो यजमानों के पास ही पगड़ियां हैं, दो ही भ्राती हुए महाराज, बाकी सब लड़की वालों की तरफ से ही है। बोलो बांके बिहारी लाल की। और जगह बरात ज्यादा होती है, लड़की वालों के यहाँ कम होते हैं, और हमारे यहाँ देखो बराती दो ही है, बाकी सब लड़की वालों की तरफ से ही है। सबसे पहले मां भगवती रुक्मणी का खूब श्रृंगार किया गया, और मां रुक्मणी आज बड़े भाव के साथ अपनी सब सखियों के साथ गाने लगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। आप सब भी गाइएगा, और जो मां की सखियां हैं वो तो जरूर गाना। बोलो बांके बिहारी लाल की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा के मुझे इतना सजा 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतना सजा दो, लगा के मुझे इतना सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन श्री राम मस्ती के साथ जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी की मेरे सगाई, की मेरे सगाई, सतगुरु ने मेरी की मेरे सगाई,
ये कोई शारीरिक विवाह की बात नहीं हो रही है। अरे यहाँ तो आत्मा से परमात्मा के विवाह की बात हो रही है। तभी तो गाया, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग मेरी बात चलाई। अरे सत्संग में ही तो पता चला जीवात्मा को कि मेरा सच्चा पति परमात्मा है। मैं तो सारा जीवन यहाँ वहीं भटकती रह गई। सत्संग में ही तो पता चला कि मैं जीवात्मा हूँ और मेरा सच्चा पति परमात्मा है। उसके बिना कोई पति नहीं है भाई, जो दिख रहे हैं सब झूठे हैं। और किसने सगाई की मेरी? सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। सतगुरु ने बताया, बेटा तू तो ऐसे भ्रम में घूम रही है, तेरा सच्चा पति तो ये बैठा है। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। अब ऐसा करें, बीच में से थोड़ी थोड़ी जगह बना दें, क्योंकि आप सबकी पुकार सुन के रुक्मणी मैया तो आ ही जाएंगे। बीच में से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दो। और रुक्मणी मैया के साथ हो सकता है 2 4 5 7 सखियां भी आ जाएं, तो भाई थोड़ी थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। सब गाओ, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो।
बड़ा सुंदर स्वरूप आज मां रुक्मणी ने धारण किया और यहाँ रुक्मणी मैया सजी हैं। देखो अब आप सबको, यदि आप सबने थोड़ा आनंद लेना है ना, तो जो लड़की पक्ष वाले हैं वो यहाँ आ जाओ मैया के पास, जल्दी जल्दी उठ के, बिना समय बर्बाद किए। जो लड़की पक्ष वाले हैं वो जल्दी उठ के आ जाओ। पहले लड़की की मां को तो बुलाओ, आ जाओ, है ना। बिना मैया के ही शादी हो रही है। एक तो तुम बाल विवाह करवा रहे हो और ऊपर से बिना मैया के ही करवा रहे हो। बोलो बांके बिहारी लाल आ जाइए। और आप दोनों ठाकुर साहब, आप चलो बारात में पीछे, उठ के चले जाओ दोनों लोग। पगड़ी वाले दो ही दिख रहे हैं मुझे। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब मां तैयार होके बैठी हैं, सब सखियां मां के साथ बैठी हैं और वहां बड़ी सुंदर बारात तैयार होके हमारे कन्हैया सज धज के बढ़िया दूल्हा बनकर तैयार हो गए हैं एकदम चकाचक। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया आ रहे हैं, बड़ी सुंदर बारात आ रही है। और भी जो भाई बारात में शामिल होना चाहें वो खड़े हो सकते हैं। सब लोग बाराती बन के आए हैं। हमारे प्रोणा साहब अभी पहुंचे हैं, आप भी बारात में पहुंचो वहां जाके। वो बारात बन, वो पीछे खड़ी है बारात। बोलो बांके बिहारी लाल की। बारात आ रही है और सब सखियां निवेदन कर रही हैं कान्हा जी से, लगन मंडप में पधारो कुंवर जी। 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 पधारो कुंवर जी, पधारो कुंवर जी। पधारो कुंवर जी, पधारो कुंवर जी। यहाँ पे भी कुछ मिलने वाले खड़े कर दो, दो चार लोग पीछे से आ जाइए। दो चार लोग पीछे से उठ के यहाँ पे, ये दोनों भैया यहाँ खड़े हो जाओ। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी। ओ लगन मंडप में पधारो कुंवर जी। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी। पधारो कुंवर जी, 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 पधारो कुंवर जी। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी। अब क्या होने लगा? मेल मिलाप की रीत निभाओ। 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 सजन परस्पर प्रेम बढ़ाओ। सजन प्रेम बढ़ाओ। सजन परस्पर प्रेम बढ़ाओ। सजन परस्पर प्रेम बढ़ाओ। ओ लगन मंडप में पधारो कुंवर जी। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी। ओ लगन मंडप में पधारो कुंवर जी। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी। ओ लगन मंडप में पधारो कुंवर जी। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी। देखो ठाकुर साहब, हमारे यहाँ ना मिलनी में एक दूसरे को उठाने का रिवाज नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की। जितनी बारात आई है सबको माला अर्पण करो, सबको मालाएं पहनाओ, जितने भी बराती आए हैं। आज देखो ये ऐसी वैसी बारात नहीं आई है। आज तो बारात आती है, 100 लोग बारात में आए तो 50 तो बेचारे दूसरों के कंधे पे ही आते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की।
ऐसे खा पी के वाली बारात नहीं आई है, ये सब लोग भगवान के भक्त आए हैं। बोलो भाई के बिहारी लाल की। आज यहाँ पे कसम खा के जानी है, यदि हम किसी की बारात में जाएंगे तो ऐसे ही जाएंगे, बढ़िया पगड़ी धोती लगा के। बोलो भाई के बिहारी लाल की। किसी की बारात में जाके शराब पी के नहीं जाएंगे। बड़ा सुंदर मिलनी की रस्म हुई और उसके बाद अब मां रुक्मणी और कन्हैया जी को परस्पर खड़ा किया गया और एक दूसरे को सम्मुख खड़ा करके आज जयमाला की रीत गई। साड़ी मां काली है, बड़े जल्दी करो। और यहाँ पे वेद मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। ओम हरि ओम आनो भद्रा क्रतवो यं विश्वादो दवदासो अपरिदास उत्पीदाः देवानो जधा सदा मित्रिरे अदन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। यहाँ सर्वप्रथम मैया ने कन्हैया को वरमाला डाली। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुं सस्तनो मृभ्यशेमहि देव हितं ददायुः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय स्तनो हरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय स्तनो हरि। जैसे ही भगवान का ये सुंदर स्वरूप सबने दर्शन किया, दोनों हाथ उठाकर सबने जय जयकार घोष किया। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो रुक्मणी मैया की, बोलो जुगन जोड़ी सरकार की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बड़ा सुंदर स्वरूप और बड़ी सुंदर जोड़ी। यहाँ तो बहुत ही ज्यादा सुंदर जोड़ी है। बोलो बांके बिहारी लाल की। भाई ज्यादा वीडियो वायरल मत करना, बोलेंगे पंडित जी ने बाल विवाह करवा दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। आओ अब खूब उत्सव मनाया गया। अब चली डीजे पार्टी। बढ़िया बहुत बड़ा डीजे लगवाया गया और डीजे पर कौन सा गाना बजाया गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। जो जो नाचना चाहे। अब भगवान का विवाह है भाई, अपने बेटे की शादी हो तो मेरी 90-90 साल की बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी कमर हिला हिला के नाचती हैं, लग टनू टनू। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज तो भगवान की शादी है, जिसका भी मन करे अपनी जगह नाच के सबने हाजिरी लगानी है। बोलो बांके बिहारी लाल की। के दूल्हा बने हैं घनश्याम, दूल्हा बने हैं घनश्याम, ये जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने हैं घनश्याम, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज के जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब
विवाह उत्सव मनाया गया, भगवान की खूब धूमधाम से शादी हुई। अब सब लोग बैठ जाइए जो भी उठे हैं, क्योंकि पहले भगवान की आरती होगी, उसके बाद आप सबने माथा टेकना है। जब आप लोग आगे आए उसी समय ही आपने भगवान और मां रुक्मिणी जी का आशीर्वाद लेना है। सब लोग जो उठे हैं, माताओं से मैं निवेदन है सब अपनी जगह ही चले जाएं, पीछे पीछे हो जाएं थोड़ा थोड़ा। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज भगवान का ये प्रथम विवाह हुआ। कल हम भगवान के विवाहों का वर्णन सुनेंगे। भगवान के 16,108 विवाह हुए, किस प्रकार से हुए कल की कथा में श्रवण करेंगे। 2 मिनट के लिए बैठ जाएं सब लोग बैठ जाएं। ठाकुर जी बैठ जाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की। सब लोग बैठ जाइए 2 मिनट के लिए। बड़ा सुंदर विवाहोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। भगवान के सुंदर स्वरूप का जिसने भी दर्शन किया, मानो इन नेत्रों में ऐसी छवि आज भगवान की धारण हुई है। ये जो छवि आज हम भगवान की देख रहे हैं ना, सदैव भगवान की ऐसी ही छवि हमारे नेत्रों में ऐसी बनी रहे और भगवान की अनुकंपा, भगवान के चरणों की शरणागति सदैव हमको ऐसे ही प्राप्त होती रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज हमने बड़े सुंदर सुंदर रहस्यों का